नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक और मंगलमयी शुभकामनाएं। चलिए आज हम आप सभी को भैया दूज के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी हिंदू औरत थी जिसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन भैया दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं अपनी बहन के घर जाना चाहता हूँ। माँ ने ये सुनकर कहा, बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, तेरे पास देने को कुछ नहीं है, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटी का आग्रह बढ़ता गया। वो बोला, माँ, मुझे अपनी बहन से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। अंततः माँ ने प्यार और असहायता भरे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, जा आओ, पर जल्दी लौट आना। अब वह युवक अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने गर्जना करते हुए कहा, हे मनुष्य, मैं तेरी मृत्यु का काल हूँ, मैं तुझे अपने जल में डुबोकर तेरा आहार बनाऊंगी। भाई ने फोल्डेड हैंड से निवेदन किया, हे माई नदी, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मिल आने दो, लौटते वक्त तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। नदी ने उसकी विनम्रता देखकर कहा, ठीक है पुत्र, तू जा, लेकिन लौटते वक्त मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाई आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया तो रास्ते में एक सर्प मिला। सर्प फन उठाकर बोला, हे मनुष्य, तू मेरे मार्ग में आया है और मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, भैया सर्पदेव, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर उसका तिलक लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प ने भी उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे जाने दिया। आगे चलते चलते जंगल में एक शेर मिला। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, हे मनुष्य, मैं बहुत भूखा हूँ, बिना तुझे खाए आगे नहीं जाने दूंगा। भाई बोला, हे वनराज, बस मुझे अपनी बहन से मिलने दे दो, लौटते वक्त मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शेर भी उसकी सच्चाई और प्रेम देखकर शांत हो गया और उसे मार्ग दे दिया। कई कठिन रास्ते पार करके आखिरकार भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, बहन, बहन। उसी समय उसकी बहन सूत काट रही थी। जैसे ही उसने अपने भाई की आवाज सुनी, सूत बीच में ही टूट गया। ऐसी मान्यता है कि अगर सूत काटते समय बीच में टूट जाए तो यह संकेत होता है कि भाई पर कोई संकट मंडरा रहा है। भाई ने फिर आवाज लगाई, पर बहन ने देर से जवाब दिया। भाई सोचने लगा, शायद मैं गरीब हूं इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वह उदास मन से लौटने लगा। इतने में बहन बाहर दौड़ती हुई आई और बोली, अरे भैया ठहरो, मैं तुम्हारी आवाज सुन ही नहीं पाई थी। वह अपने भाई को प्यार से अंदर लेकर गई, उसका स्वागत किया और उसे बैठाया। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, बहन, मेरे घर तो आज जान से भी प्यारा मेहमान आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, अरे, जब कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल से चौक पूरना और घी में चावल पकाना चाहिए। भोली बहन मजाक समझ नहीं पाई। वह घर आई, तेल से चौक लगाया और घी में चावल पकाने लगी, लेकिन न चावल पक रहे थे न चौक सूख रहा था। उधर भाई को भूख लगी। उसने कहा, बहन, भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन बोली, भैया, मेरा तो चौक सूख नहीं रहा और चावल भी नहीं पक रहे। भाई ने पूछा, कैसे चौक लगाया और कैसे चावल चढ़ाए। बहन ने सारी बात बताई। भैया, मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा था कि तेल से चौक लगाना और घी में चावल पकाना चाहिए। भाई मुस्कुराया और बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। फिर उसने कहा, तू ऐसा कर, पानी में चौक लगा और दूध में चावल पका, तभी सब ठीक होगा। जैसे ही बहन ने भाई की बात मानी, उसका चौक सूख गया और चावल भी पक गए। यह देखकर वह हर्ष से भर उठी और अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर बहन उसके माथे पर तिलक करती है, आरती उतारती है और हृदय से आशीर्वाद देती है कि उसके भाई का जीवन सदा सुखी, समृद्ध और दीर्घायु रहे। रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होते ही भाई बहन से कहता है, बहन, माँ घर पर अकेली है, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। ये सुनकर बहन का हृदय भारी हो जाता है, पर वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है भैया, पर जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष बनाती हूँ। वो सुबह सुबह उठकर गेहूं पीसती है और अपने हाथों से लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू वो अपने छोटे बच्चों के लिए भी अलग रख देती है। फिर प्रेम पूर्वक अपने भाई के माथे को चूमकर उसे लड्डुओं की पोटली देकर विदा करती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर मार्ग पर निकल पड़ता है। इधर जब बहन के बच्चे जागते हैं तो वे अपनी माँ से कहते हैं, माँ,
हमें भी लड्डू दो। माँ मुस्कुराते हुए जब उन्हें वो रखे हुए लड्डू देने जाती है तो उसके कदम अचानक ठिठक जाते हैं। वो देखती है कि वे लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। घबराकर वो सोचती है, ये लड्डू तो मैंने अभी ताज़े बनाए थे, फिर ये हरे कैसे पड़ गए। वो दौड़कर चक्की की ओर जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि गेहूं के साथ एक सर्प पिस गया था। भय और पछतावे से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो तुरंत उन सभी लड्डुओं को उठाकर बाहर फेंक देती है और बिना एक पल गंवाए अपने भाई के पीछे दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे उसका भाई लेटा हुआ दिखाई देता है। दौड़कर वो उसके पास पहुंचती है और कांपती आवाज में पूछती है, भैया, मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे, तूने खाए तो नहीं? भाई मुस्कुराकर कहता है, नहीं बहन, मैंने वे लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं, वे इसी पेड़ पर टंगे हैं। ये सुनते ही बहन दौड़कर पेड़ से वे लड्डू उतारती है, जमीन में एक गड्ढा खोदती है और उन्हें वहीं गाड़ देती है। फिर वो सारी बात अपने भाई को बताती है। भाई गंभीर स्वर में कहता है, बहन, तूने आज मुझे मृत्यु के मुख से बचा लिया, लेकिन मैं अपने पीछे कईयों को अपने जीवन का निमंत्रण दे चुका हूँ। मुझे अब भय है कि मेरा समय निकट है। बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके पास बैठ जाती है। दोनों कुछ देर तक मौन रहते हैं। फिर बहन कहती है, भैया, जरा पानी पिला दो। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, मैं जाकर पानी लाता हूँ। बहन बोली, नहीं भैया, तुम थके हुए हो, मैं खुद जाकर पानी पी लेती हूँ। वो धीरे धीरे तालाब की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत तालाब के किनारे बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माई, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत उत्तर देती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। ये सुनकर वो घबरा जाती है और पूछती है, हे माता, वो कौन भाई है? विधाता शांत स्वर में कहती है, वो भाई जिसके प्रेम में उसकी बहन ने अनजाने में एक निर्दोष की हत्या कर दी है। अब उस कर्म का फल उसे भुगतना होगा। ये सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, ये तो मेरे ही भाई की बात कर रही हैं। कांपते स्वर में वो विधाता से पूछती है, हे माता, मेरे भाई को बचाने का कोई उपाय है क्या? विधाता कहती हैं, यदि वो बहन अपने भाई को गालियां दे और उसके विवाह होने तक अपने भाई के घर ना जाए तथा उसका विवाह किसी सद्प्रवृत्ति और पवित्र हृदय वाली कन्या से कर दे, तब उसका भाई मृत्यु से बच सकता है। ये सुनकर बहन हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और शीघ्र अपने भाई के पास लौट आती है। वो कहती है, भैया, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन मुझे जरा घर जाकर कुछ लाने दो। वो घर जाती है और 3 वस्तुएं लेकर लौट आती है। शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए एक सुंदर ओढ़नी। दोनों भाई बहन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले उन्हें रास्ते में वही शेर मिलता है जो पहले भाई को खाने आया था। शेर गुर्राता हुआ आगे बढ़ता है, तभी बहन जल्दी से उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर पर वही सर्प मिलता है। वो फन उठाकर भाई की ओर झपटता है, पर बहन तुरंत दूध का कटोरा उसके आगे रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब वे उस नदी के पास पहुंचते हैं जो पहले भाई को डुबाने का वचन दे चुकी थी। नदी उफनती लहरों के साथ गरजती है, पर बहन प्रेमपूर्वक अपनी ओढ़नी नदी को उड़ा देती है। नदी शांत हो जाती है, उसके जल की लहरें थम जाती हैं और वो दोनों को पार जाने का बहन अपने स्नेह और बुद्धिमानी से एक के बाद एक संकट टाल देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ अपनी बेटी को देखकर भावुक हो उठती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वर्षों बाद बेटी को सामने देखकर वो उसे गले से लगा लेती है। लेकिन तभी बहन, जिसने विधाता के बताए अनुसार अपने भाई को गालियां देने का संकल्प लिया था, अचानक अपने भाई को डांटने लगती है। माँ ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, बेटा, इसे अपने साथ क्यों लाया? ये तो आए दिन झगड़ती रहती है। भाई हैरान होकर कहता है, माँ, ये तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही से क्या हो गया है। दिन बीतते हैं। कुछ समय बाद भाई के विवाह का प्रस्ताव आता है। जब लोग रिश्ता लेकर आते हैं तो सब कहते हैं, बहन तो थोड़ी पागल है पर भाग्यवान है। और जब भाई की सगाई का समय आता है, लोग मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। तभी बहन जोर से कहती है, अरे, इसके लिए मिठाई क्यों लाए हो? पहले मेरे लिए मिठाई लाओ। और फिर अपने भाई को गालियां देने लगती है। सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। सगाई का मुहूर्त शुरू होता है तो अचानक आग लग जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन बहन को तो पहले से ही विधाता का संकेत याद था कि उसके भाई के जीवन पर संकट है। वह तुरंत पानी लाकर आग बुझा देती है और अपने भाई की जान एक बार फिर बचा लेती है। समय बीतता है और विवाह का दिन आता है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है।
जब निकासी का समय आता है तो बहन कहती है, अरे इसकी निकासी क्यों कर रहे हो, पहले मेरी करो, और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। सभी लोग हंस पड़ते हैं, पर तभी अचानक आगे का दरवाज़ा धड़ाम से गिर पड़ता है। लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं, सचमुच ये बहन चाहे कितनी गालियां दे पर अपने भाई की रक्षा तो यही कर रही है। जब भाई विवाह मंडप में बैठता है तो बहन फिर बोल पड़ती है, इसे क्यों बैठा रखा है, इसकी जगह मैं पैरों पर बैठूंगी। सब उसे रोकते हैं पर वो अड़ी रहती है। जब दूल्हा दुल्हन की पहली रात होती है तो वो फिर कहती है, पहले मेरी रात जगाओ फिर इसकी। बहुत समझाने पर लोग कहते हैं, ठीक है, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात का समय होता है, भाई भाभी सो जाते हैं पर बहन जागती रहती है। उसे पूर्वाभास होता है कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है, और सच में आधी रात को एक विषधर सर्प कमरे में प्रवेश करता है। बहन चौकन्नी थी, तुरंत उसे पकड़ लेती है और पास रखे टोकरे में बंद कर देती है। फिर निश्चिंत होकर कई दिनों बाद गहरी नींद सो जाती है। सुबह माँ जागती है और सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही सब मेहमानों को विदा कर दूं, वरना वो फिर किसी बात पर झगड़ पड़ेगी। वह सभी मेहमानों को विदा कर देती है। जब बेटी उठती है और देखती है कि घर में कोई नहीं है तो पूछती है, माँ सारे मेहमान कहाँ गए। माँ कहती है, बेटी मैंने सबको विदा कर दिया। बेटी गंभीर स्वर में कहती है, माँ सारे मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा लूंगी। माँ उसकी बात मानती है और सबको दोबारा बुला लेती है। सबके आने पर बहन सबके सामने कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने अपने बचपन से यह व्रत लिया था। पालने में ही भूत रखकर चूल्हे पर धूल छोड़कर मैंने अपना घर छोड़ा था, ताकि जब समय आए मैं अपने भाई को मृत्यु के मुख से बचा सकूं। मैंने पागल बनकर उसे बुरा भला कहा, ताकि विधाता की भविष्यवाणी टूट जाए और मेरे भाई की आयु बढ़ जाए। मेरे हर अपशब्द में प्रेम था, मेरी हर गाली में रक्षा का संकल्प था। ये सुनकर माँ और भाई दोनों की आंखें भर आती हैं। वे भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लेते हैं। घर में उल्लास छा जाता है। सब कहते हैं, सचमुच ऐसी बहन तो सौभाग्य से ही मिलती है, जिसने अपने भाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं को संसार की नज़रों में पागल बना लिया। फिर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, आरती उतारती है और आशीर्वाद देती है, मेरे भैया की आयु लंबी हो, उसका जीवन सुख समृद्धि और स्नेह से भरा रहे। भाई दूज का यह पर्व साक्षी बनता है उस अमर प्रेम का, जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए मृत्यु से भी लोहा ले लेती है। यही इस पर्व की आत्मा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें।